जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। तो आजकल पिछले कुछ महीने से देखोगे ना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि बहुत ही अच्छे अमाउंट से एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि 8% से लेके 9.5% तक इंटरेस्ट जो है आप अर्न कर सकते हो। अब ये कितना सच है और क्या सच में इस पे अर्न किया जा सकता है, उसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। और अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से। तो सबसे पहले देखो कि अगर ये आप देखते हो कि 9.5% तक, अप टू 9.5% तक इंटरेस्ट जो है आप अर्न कर सकते हो, तो बिल्कुल ये जो है अभी के सिनेरियो में जो है आप बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आप मेरे एज का हो तो भी अर्न नहीं कर सकते, मेरे से सीनियर हो तो भी अर्न नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है मेरे से सुपर सीनियर होना पड़ेगा, यानी कि सीनियर सिटीजन हो, तब जो है आप ये अमाउंट जो है वो आप अर्न कर सकते हैं, ये इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। अब इसको अर्न करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पैसे को किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में ले जाके जो है वो डाल देना है। लेकिन अभी रुकना है, डायरेक्ट जो है ये प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। अब क्या करना है कि देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से जो है ऐसा लगता है कि ये स्मॉल ही होगा, तो स्मॉल ही है, लेकिन आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आती है। और आरबीआई का रेगुलेशन कहता है कि अगर कोई बैंक आपका पैसा लेके भाग जाती है या फ्रॉड करती है, तो वैसे सिनेरियो में आपका जो भी अमाउंट है उस पर केवल 5 लाख का जो है पेमेंट आरबीआई आपको कर देगा। अब ये सिनेरियो जो है बन जाता है। इसके अलावा देखो, अगर आपको इन फाइनेंस बैंक में जो है अपने पैसे एफडी में डालने हैं और आप चाहते हो कि आपका सेफ्टी भी जो है वो भी बरकरार रहे, तो दो चीजें सबसे पहले चेक करना कि वो बैंक जो है वो कब से आई है, और साथ में वो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब काम करने के लिए भी जो है ना अभी भी नहीं बनता, आपको पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं ये भी जो है आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पहला क्या है कि अगर आपके पास जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, तो सारे अमाउंट ले जाके एफडी में नहीं डाल देने हैं कि आप 9.5% का इंटरेस्ट जो है आप अर्न कर सकते हैं और आपको जो है एसआईपी भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अमाउंट 5 लाख से ऊपर एक्सीड करता है और इनकेस अगर बैंक के साथ कुछ भी हो जाता है, तो वैसे सिनेरियो में जो आपका अमाउंट है वो नहीं मिलेगा और आपके जो पैसे थे जितने साल बैंक में भी थे उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं अर्न होगा। तो वैसे सिनेरियो में आपको क्या करना है कि अपने अमाउंट को 4 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होने देना है। आप 4 लाख तक का जो अमाउंट है उसे आप एफडी में लॉक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब भी आप इस पीरियड के लिए लॉक करोगे, तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका अमाउंट जब भी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो 5 लाख के अंदर ही आएगा। और 5 लाख के अंदर अगर आपके साथ किसी भी तरह का जो है वो बैंक के साथ कोई भी जो है वो चीजें होता है, वैसे सिनेरियो में आरबीआई जो है वो अमाउंट आपको पे कर देगा और आपके पास रिस्क जो है वो नहीं रहेगा। क्योंकि जिस लालच में जो है ये दिया जा रहा है कि एक सीनियर सिटीजन को 9.5% तक का इंटरेस्ट रेट जो है मिल जाएगा, अगर एज ए सीनियर सिटीजन को जो है कोई भी अमाउंट नुकसान होता है, तो वैसे सिनेरियो में जो है उनके लिए काफी जो है ये बोझ बन जाएगा। और इस सिनेरियो से बचने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी यही रहेगा कि आप उस अमाउंट को अपने ही तरीके से सेफ रखो, ताकि किसी तरह का अनहोनी अगर होता भी है तो आपके पैसे जो है वो सेफ रहे और आपको जो है किसी तरह का जो है वो डरने की बात जो है वो नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे है और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या 4 लाख से जो है वो आपका काम चल जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर जो नॉर्मली बैंक है वो पैसे ज्यादा दे रही है, तो वैसे सिनेरियो में आप उसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपसे वीडियो जो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।